हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक रोहतांग पास पर। और रोहतांग पास की बात करें तो अभी हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे इतना क्राउड है कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ रही थी हम लोगों की। तो ये हुआ कि चलो हम लोग यहाँ से अब पैदल ही चलते हैं, क्योंकि हम लोग पहुँच गए हैं। और अब जहाँ पे भी जाना है अपना डेस्टिनेशन हम चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को स्नो एंजॉय करनी है। तो हम लोग आगे साफ प्लेस की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा क्लीन बर्फ़ हो, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहीं पे पास में कोई अच्छा सा एकदम हम लोगों का कॉटेज रहे। वहीं आके हमेशा यहाँ नहीं बन सकता ना, यहाँ पानी में रहा जाए ना। खाने पीने की प्रॉब्लम, खाना खत्म हो जाएगा। ठंडी हवा चल और रही है। यहाँ आने के बाद आराधना भी गुनगुना रही है कि मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। और मामी से भी कुछ अच्छी अच्छी सी बातें चल रही हैं। असल में यहाँ आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत और हसीन सी वादियाँ हैं, ऐसा लगता है जैसे सच में हम अपने ख्वाबों की दुनिया में आ गए हैं। और हर कोई अपने अपने ख्वाबों के ताने बाने बुनता है और उन्हें शेयर करता है। तो हर कोई अपने दिल की बातें एक दूसरे से कर रहा था। लग रहा था कि काश यहाँ कोई हमारा भी कॉटेज होता, और इसी तरह की बातें चल रही थी। रोहतांग पास अपने खूबसूरत बर्फीली चोटियों, रोमांचक रास्तों और दिल जीत लेने वाले नज़ारों के लिए जाना जाता है। और आज के वीडियो में हम आपको यहाँ का मौसम, खूबसूरत व्यूज़ और अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। और गाइस, जैसे कि रोहतांग पास बहुत फेमस है और टूरिस्ट प्लेस है, तो जाने कहाँ कहाँ से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और एंजॉय करते हैं स्नो को। तो जाहिर सी बात है क्राउड तो यहाँ पे होगा ही होगा। और गर्मियों का सीज़न है तो बाहर बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, और हमेशा ही खैर यहाँ पे क्राउड रहता है। कुछ गाड़ियाँ पहले से खड़ी हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, और इसी तरह से सिलसिला गाड़ियों का लगा हुआ है, और उसी में लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये देखिए हॉर्स वगैरह भी जा रहे हैं। तो बहुत ही संभल संभल के जाना आना हो रहा है। और वैसे भी पहाड़ी रास्ते तो वैसे भी संभलने वाले होते ही हैं। तो हम लोग भी यहाँ पहुँच गए एंजॉय करने के लिए। ऊंची ऊंची फिसल के गिरे तो सीधा रोड पे आएंगे। मामी यहाँ से सरकते हुए जाइए। क्या वही कोई हाथ पकड़ा था। वो रहा? अच्छा हम रास्ता भूल जाएंगे तो फिर कौन बताएगा। ये गाइड है, लेकिन रास्ता छोड़कर हमें बीच रास्ते छोड़ छोड़ कर भाग जा रहे हैं। छोड़ दे नहीं पापा को, हम बीमार आदमी हो गए हैं। पीना है हमारे? नहीं, बीमारी का बहाना बनाकर हमें जो है छोड़ कर भाग जा रहे हैं। हमें लग रहा है मेरी वजह से सबको दिक्कत नहीं हो, किसी का मजा किरकिरा ना हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहे थे ना ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो जब हम लोग अपने टेम्पो ट्रैवल में थे तभी हमें सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोग चल रहे थे। और अभी भी हमें थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो बीच बीच में हम रेस्ट लेते हुए चलते जा रहे थे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे ग्लव्स वगैरह हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम लोग के पास थी और कुछ लोगों के पास जो है ग्लव्स नहीं थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वहीं चल कर के ग्लव्स वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे जिसके जिसके पास ग्लव्स नहीं थे सबके लिए ग्लव्स लिए गए। और फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े स्नो की तरफ, जो कि बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट्स है और बहुत मज़ा आया बच्चों को। और ऊपर जैसे जैसे जाते जाते ना ठंड भी बढ़ती जा रही थी, तो हम लोगों ने अपनी कैप वगैरह भी लगा ली थी। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए चल रहे थे। और वैसे भी हमें थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही थी, इसलिए ये हमेशा मेरे साथ थे, मेरा हाथ पकड़े हुए, और बीच बीच में थोड़ा सा छेड़ते चल रहे थे, बोलते चल रहे थे। तो मज़ा भी आ रहा था। देखो बादल भी आ गए हैं, काले काले।
बारिश ना हो बस। जैसे बारिश होगी तो हम लोग के पास छाता भी है। मुंह भी जम रहा है अब तो, बोलते नहीं बन रहा। चलिए, तो हम लोग रेस्ट लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और वैसे भी गरमफू पे ज़्यादा चढ़ाई पड़ी थी हम लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था, थोड़ा ही दूर चलना पड़ा था। अब बस ये है कि बर्फ़ के ऊपर चढ़ने में संभाल करके चढ़ना है, क्योंकि स्नो है तो फिसलती है। भैया ने मम्मी का हाथ पकड़ रखा है और हमेशा की तरह इन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया हुआ है ताकि ये हमें संभाल सकें। और फिर इसके बाद बच्चे तो खैर देखिए चढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनका गज़ब का एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है और एक्साइटमेंट होता है ना, तो बच्चे आराम से चलते चले जा रहे हैं और ये हमें लेकर के धीरे धीरे आराम से, और सारे रास्ते समझाते जा रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलिए, जहाँ दिक्कत लगेगी वहाँ बैठ जाइएगा। तो बहुत ही केयरफुली, क्योंकि बहुत ही केयरिंग और बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और ये देखिए बहुत ही संभाल के हमें लेके जा रहे हैं। और उधर भैया मम्मी को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को भी संभाल के ले जाना है। और स्नो पे पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा था, तो ग्रिप बना करके चढ़ना था। तो आराम से हम लोग जा रहे थे और बच्चे तो अलग ही मज़ा कर रहे थे। बच्चों को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, उनका एनर्जी लेवल वैसे भी हाई होता है। और आगे देखिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और वैसे भी ठंड भी बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे आप स्नो में जाएंगे ठंड भी बढ़ेगी और ऑक्सीजन लेवल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है। और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है मई जून से लेकर के अक्टूबर तक, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। और यहाँ पल पल में मौसम बदलता रहता है, इसलिए ना वाटरप्रूफ जूते, गर्म कपड़े और अम्ब्रेला वगैरह ज़रूर साथ रखें। इधर धूप, इधर बादल है, इतने काले बादल और बहुत तेज हवा चल रही है। ये देखिए अब बारिश हो रही है और बाबा मेरे छाता लेके खड़े हैं और ये बादल और पूरा से आ रहा है। बादल इतना बड़ा है कि पता नहीं कब जाएगा, टाइम लगेगा सबको। आग भी है इधर, ये देखिए बोलिए। हाँ, इस समय यहाँ पर रोहतांग पास में बारिश हो रही है, यहाँ अचानक बारिश भी होती है। अभी थोड़ा धूप था और ये सब बादल अभी घिरा हुआ है। हम लोग छाता लेकर यहाँ पर रुके हुए हैं, नहीं तो कम करते। और ये लोग भी छाता लिए हुए, सब लोग छाता ले। हाय गाइस, हम लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे रोहतांग पास। आनंद मजा आ रही नानी बारिश में। बारिश का आनंद लेने में बहुत मजा आ रही है। अश्विन आप बोलो बेटा। क्या है? देखो देखो उधर देखो, ये गड्ढा खोदने लगे हैं। यहाँ हमने सफेद बर्फ को खोजा है। हम साइंटिस्ट सफेद बर्फ डिस्कवरी। अब तेज होने लगी बारिश, स्मार्ट है। बहुत तेज होने लगी बारिश। गर्मी लग रही है, यदि गर्मी लग रही है, लेकिन हम लोग जो है छाता लिए, यहाँ पर ठंडा हवा चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो है दिखा रहे हैं कि यूपी से आए हैं। तो अभी अचानक से वेदर बदल गया है और बारिश के साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही है, और उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं अम्ब्रेला पे जब पड़ रही है, और बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सॉफ्ट वाली स्नो नहीं है पर है स्नोफॉल। हम लोग पिछली बार भी आए थे, स्नोफॉल हुई थी, अब की बार भी स्नोफॉल। ये देखिए स्नोफॉल, और अब उसके हाथ में बच्चे के ये ओ इतनी तेज हो रही है। ये देखो इन लोग के हाथ पे, सबके हाथ में स्नोफॉल हो रही है।
और पहाड़ों पे मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, और कब में बारिश हो जाती है, कब में तेज़ धूप हो जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी, स्नोफॉल भी हो रहे थे, यानी छोटे छोटे स्नो भी गिर रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ी धूप हो गई थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और इसी तरह वहाँ पे वेदर लगा हुआ था। और अभी हम लोग बादलों के बीच में बैठे हुए हैं, आपको हल्का धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा, तो ये बादल हैं। क्योंकि एकदम वहाँ पे जाने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच खो गए। और अभी बारिश रुक गई है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा और ऊंचे पे जाना है। अभी तो हम लोग थोड़ी सी ही चढ़ कर के ऊपर आए हुए हैं, अभी और ऊंचे पे जाएंगे और फिर वहाँ पे स्नो को एंजॉय करेंगे। तो गाइस, रोहतांग पास के बारे में आपको बताते हैं कि रोहतांग पास भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के बीच लगभग 3,980 मीटर यानी कि 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। और यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। ये स्थान मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है, और यह अपने शानदार प्राकृतिक दृश्यों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पूरे वर्ष बर्फ़ रहती है, यानी कि ये बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। और हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह राजमार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। और काफ़ी हाइट पे होने की वजह से ना यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जिन लोगों को दिक्कत होती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे परिश्रम ना करें, इधर उधर दौड़े ना। और मुझे भी इस समय दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रही थी मेरी। तो मैं वहाँ पे बैठ गई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ। और आराधना भी बार बार ORS के लिए मुझसे कह रही थी कि आप थोड़ा सा पी लीजिए, एनर्जी उससे बढ़ जाएगी। तो ये भी मेरे साथ थे, और आराधना भी थक करके वहाँ बैठ गई थी। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो आराधना ने फिर थोड़ी देर बाद मुझे ORS दिया। थोड़ा सा पीने के बाद एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा मेरा। फिर मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मैंने फिर स्वेटर पहना, क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, स्वेटर पहन लेना चाहिए। तो फिर मैंने स्वेटर पहना, और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये गमगीन हो गए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगी, आप लोग ही आगे जाइए और एंजॉय कीजिए। हम जा रहे हैं, जोड़ा अलग हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, रोते हुए मत खिंचवाइए। हम लोग जा रहे हैं, हम इनको छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि हमारी देखिए हम लोग बादलों के बीच में हैं, पता नहीं आवाज जा भी रही होगी। और ये लोग बर्फ में आगे तक गए थे, मैं और मम्मी वहाँ पे रुक गए थे। ये हुआ कि हम लोग अब यहाँ पे बैठेंगे, हम लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे, और बच्चे और सभी लोग आगे गए थे। वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। फिर उसके बाद आने के बाद ना यहाँ पे मैगी पार्टी चल रही है, क्योंकि पहाड़ों पे जाइए ना तो वहाँ पे मैगी ना खाए तो फिर मज़ा नहीं आता। और बहुत ही टेस्टी होती है पहाड़ों की मैगी। भले ही आप घर में चाहे जितना भी बना लें, लेकिन पहाड़ों पे जाकर के मैगी खाने का अपना ही मज़ा है। और सबने मैगी एंजॉय करी, और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी ना, तो मैगी खाने से थोड़ा सा एनर्जी भी आई और गर्माहट भी आई शरीर में। और ये बच्चे खेल रहे हैं स्नो को, और अश्विन तो पूरे लेटे हुए हैं और फुली इंजॉय कर रहे हैं, लेट के इधर से उधर। और बड़े बड़े स्नो के बॉल्स बना बना के वो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। आयुष बैठे हैं, मामा मामी सभी लोग हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। और इस समय परी भी थक गई थी, उनको भी ठंड लग रही थी, तो वो हमारे पास ही बैठी हुई थी। आराधना, परी, मैं, मम्मी सब लोग बैठे हुए थे, और आराधना बैठ करके ही शूट कर रही थी, और ये मेरे साथ ही थे। और बच्चे एंजॉय कर रहे थे, देख करके ही बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी अभी सबने मैगी खाई ना, तो सबकी एनर्जी लेवल वैसे भी बढ़ गई है। और जब आप पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैगी का प्राइस भी अलग ही होता है। ये जो छोटी सी प्लेट थी ना, ये 80 से 100 रुपए की आपको मिलती है। और खैर, पहाड़ों पर भी हर चीज़ का एक अपना मज़ा होता है। तो पहाड़ों की मैगी और उसका प्राइस, सबका अपना ही मज़ा है, और हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। और यहाँ का मौसम ना बहुत ही अप्रत्याशित होता है, यानी पल में धूप हो जाती है, पल में बारिश होने लग रही है, और एकदम से बादल अचानक से बहुत ज़्यादा आ जा रहे थे, बारिश होने लग रही थी, स्नोफॉल होने लग रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद फिर एकदम से धूप हो जा रही थी। और जितनी देर हम लोग थे उतनी देर में कई बार बारिश हुई। हम लोग अपना अम्ब्रेला लेकर के गए हुए थे, तो सब लोग अम्ब्रेला लेकर के बैठे हुए थे। और फिर जैसे ही बारिश बंद हो रही थी और स्नो गिरना बंद हो रही थी, वैसे ही सब खेलने लग रहे थे। और
बहुत मज़ा भी आ रहा था। आवाज़ नहीं एक जाएगी पहाड़ों के मोबाइल। मौसम का भी अपना ही एक मज़ा होता है और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम लोग बैठे हुए थे और बैठ करके बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था ना जैसे हम लोग बादलों के बीच बैठे हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे थे तो बादल जब आ रहे थे ना तो एकदम से धुंध सी हो जा रही थी। लग रहा था हम लोग बादल के बीच में थे। वो तो बाहर से जब कोई देखता तो उसको पता चलता कि हाँ ये लोग बादलों में हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ के जो पर्वत है वो एकदम आकाश को चूमते रहते हैं और बादलों का कारवां आता जाता रहता है और ऐसा लगता है ना पर्वत की चोटियों से गले मिल रहा हो। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा रहता है यहाँ का और हम सब उसी को एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। अश्विन भैया इधर आओ, भैया इधर आओ। मामा है ना, कैसे सीखोगे? और बच्चे सब फुल एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ को। और वैसे भी अश्विन पूरी तरह से लेट के पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। स्नो का असली मज़ा तो वही ले रहा है क्योंकि वो पूरा लेटा हुआ है उसमें और स्नो की बड़ी बड़ी सी बॉल्स बना रहा है और आयुष के ऊपर फेंक रहा है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसी में खो गया है ना, उसको फ़ोटोशूट का ध्यान है और आराधना बार बार बुला भी रही है लेकिन उसको नहीं आना है क्योंकि उसको खेलने का मज़ा लेना है, ना कि फ़ोटो वगैरह का। और यहाँ रोहतांग पास पे आने के लिए ना सबसे अच्छा समय रहता है मई जून से अक्टूबर तक का। और सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। बच्चों की बहुत सारी मस्ती तो हम लोग शूट नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है फिर भी थोड़ी सी स्नो फाइट की शूटिंग हम लोगों ने कर ली है। और ये बच्चे स्नो फाइट कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने स्नो फाइट किया था, बहुत मज़ा आया था। और एक साइड में अश्विन है और दूसरी साइड में आयुष और आराधना है। और अश्विन ना बड़े बड़े से बॉल्स बना रहे थे स्नो के ताकि उससे फाइट कर सके और बहुत इंजॉय कर रहे थे सभी। बहुत मज़ा आया। और पता है जब आप पहाड़ों पे जाते हैं ना तो आप स्कीइंग का मज़ा ले सकते हैं। टायर ड्रॉप्स यानी ट्यूबिंग जिसको बोलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। माउंटेन बाइकिंग है, ट्रैकिंग, हाइकिंग, इन सब का तो अपना ही मज़ा होता है। और स्नो फाइट तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है। और ये मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा स्नो फाइट कर लिया, मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो अब अगर खेल के फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए सड़क के उस पार भैया और आयुष, परी, सारे लोग मतलब उस पार थे और मैं, आराधना और ये इस पार थे। और यहाँ से ये जो है भैया को स्नो के बॉल्स जो है फेंक करके स्नो फाइट कर रहे हैं और उधर से भैया वही बॉल्स उठा करके इधर फेंक रहे हैं और हम लोगों की इस तरह से स्नो फाइट हो रही है। बहुत सारे मोमेंट्स हम लोगों ने कैप्चर नहीं भी किए हैं लेकिन एंजॉय बहुत किया हम लोगों ने। वैसे भी रोहतांग पास जहाँ बादल ज़मीन को छूने उतर आते हैं, रोहतांग का ये सफ़र यादों में हमेशा बसा रहेगा। अगर आपको भी पहाड़ों से प्यार है तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और एंजॉय करें रोहतांग पास पर। सर्दियों का एक अलग ही मज़ा है। स्नो और यहाँ के नज़ारे आपका दिल छू लेंगे। और यहाँ का वेदर तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा सा माहौल है और बहुत ही एंजॉय भी किया हम सब ने। और कह सकते हैं कि यहाँ हवा भी कहानियाँ सुनाती हैं और हर नज़ारा दिल में उतर जाता है। और बर्फ़ की चादर ओढ़े ये पहाड़ कुदरत की सबसे खूबसूरत कलाकारी सी लगते हैं। और अभी हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को ठंड भी लग रही है और काफ़ी थक भी गए हैं बच्चे। तो ये हुआ कि अब चलो वापस चलते हैं। और माउंटेन्स पे ना नेटवर्क नहीं आता है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाएं बस जियो का थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है, नहीं तो माउंटेन्स पे काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद नेटवर्क की इशू होता है नेटवर्क का। और ये देखिए अटल टनल से होते हुए अब हम वापस जा रहे हैं। और सबसे अच्छा है ना कि जब भी आप पहाड़ों पे जाते हैं ना बारिश वगैरह भी अक्सर करके होती ही रहती है। लास्ट टाइम भी गरमपुर हम लोग गए थे, वहाँ पे भी बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हुई थी। तो हम लोगों ने ना पहले से ही गर्म कपड़े वगैरह बच्चों के एक्स्ट्रा रखे हुए थे, बच्चों बड़ों सबके, कि जिसको भी रिक्वायरमेंट लगेगी वो चेंज कर लेगा। तो बच्चे तो सारे भीग ही गए थे खेलते खेलते, स्नो में इतना ज़्यादा लेट करके खेल रहे थे ये लोग। तो फिर हम लोगों ने सबके कपड़े वगैरह चेंज करा दिए, इसलिए बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। और फिर उसके बाद काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि सारे बच्चे सब साथ में सब थे और
जो हमारी टेम्पो ट्रैवलर थी, तो पीछे उसे लेटने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस होता है। तो बच्चों ने चेंज कर लिया, फिर उसके बाद उनको काफ़ी अच्छा लगा और सब बैठ कर के खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे चीज़ों को। और बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। रोड पे भी देखिए पानी भरा हुआ है, तो बाहर बारिश भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, इस वजह से जाम लग गया था। तो सुबह तो हम लोग जल्दी निकले थे, इसलिए बहुत ही आराम से समय से पहुंच गए थे और बहुत इन्जॉय भी किया हम लोगों ने। बहुत सारे मोमेंट कैप्चर हुए, बहुत सारे नहीं भी हुए, लेकिन फ़िलहाल इन्जॉय करने से मतलब था, तो सबने बहुत इन्जॉय कर लिया। और अभी फ़िलहाल लगभग हम लोग 4 से 5 घंटे ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे और स्लोली आगे मूवमेंट हो रहा था हम लोगों का। और फ़िलहाल पता इसलिए नहीं चला क्योंकि हम लोग टेम्पो ट्रैवलर में थे और सारे लोग एक साथ थे, तो हंसते बोलते और स्नैक्स वगैरह हम लोग लेकर के गए थे सारा कुछ, तो किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं थी। और खाते पीते एंजॉय करते नीचे गिर जाओगे, समय निकल गया हम लोगों का, नहीं तो ट्रैफिक में तो बहुत बुरी ही हालत हो जाती है हम लोगों की। और ये पीछे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सारे टाइम खेलते कूदते चले आए। और हम लोग साइड में बाहर जो इतने खूबसूरत से नज़ारे हैं उनका आनंद ले रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था सबको। और ये 4-5 घंटे भी ट्रैफिक में कैसे निकल गए कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि रास्ते में जहाँ पे हो रहा था हम लोग रोक करके स्नैक्स वगैरह के लिए भी जा रहे थे। और खाते पीते जब आप चलते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। हम लोग झूला झूल रहे हैं। इतनी खराब रोड है भाई। ये थी रोड, देखो ये थी रोड, यहाँ से हम लोग आए। इतने में घटिया नहीं जितना हिल रही है ये। शॉपिंग करने आए हैं। ये यहाँ के डॉगीज जो मोटे मोटे और बहुत शांत होते हैं ये। हाँ क्यूट। ये टेम्पो ट्रैवलर। अभी बताइए हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग मनाली में हैं। मनाली में कहाँ? मनाली में नहीं पता। और अभी यहाँ पे हो रही थी आराधना और परी की मस्ती। और जब हम लोग रूम पे पहुँचे थे, हम लोगों ने चाय पानी जो भी स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक्स लिया। फिर उसके बाद सब बहुत थके हुए थे, सबने रेस्ट किया और रात का डिनर लिया। कोई फ़ोटोशूट वगैरह हम लोगों ने फिर उस समय नहीं किया क्योंकि सब बहुत थके थे। फिर उसके बाद जैसे कि डिनर के बाद वॉक पे निकलते हैं ये लोग, तो वैसे ही आराधना, परी, इनके मामा मामी ये लोग वॉक पे निकल गए, बाकी लोग रूम पे रुके हुए थे। और फिर उसके बाद इन लोगों ने कुछ लोकल जो मार्केट थी वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करी। और फिर उसके बाद फिर रूम पर आकर के सबने रेस्ट लिया, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग नेक्स्ट जगह के लिए निकल सके। आई होप कि आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।